नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का 6 चैप्टर, जिसका टाइटल है पोइट एंड पैनकेक्स, जिसको अक्सोका मित्रन के द्वारा लिखा गया है और जिसका पार्ट 1 और 2 जो है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। और आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और यदि आपने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू सा शुभू ऑलवेज विद द बॉस, आपने शुभू को हमेशा ही बॉस के साथ ही देखा होगा। बट इन द अटेंडेंस रोल, और जहाँ तक उसका अटेंडेंस रोल है यानी उसकी हाजिरी कहाँ लगती है, अटेंडेंस रोल उसका क्या है, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट कोल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। और जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं या जो डिपार्टमेंट उसके लिए जहाँ उसकी अटेंडेंस लगती है वो डिपार्टमेंट है स्टोरी डिपार्टमेंट। कंप्राइजिंग का मतलब जिसके अंदर और लोग भी शामिल हैं। और कौन कौन से लोग शामिल हैं उस स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर, ए लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर एंड पोइट्स, जिसके अंदर एक वकील शामिल है और एक असेंबली यानी एक सभा या ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं जिसमें राइटर्स हैं और पोइट्स हैं। इन लोगों से मिलकर के स्टोरी डिपार्टमेंट जो है वो बना हुआ है। द लॉयर वाज ऑल्सो ऑफिशियली नन एज द लीगल एडवाइज़र, और जो वकील जो है उसको आधिकारिक रूप से जो है वो लीगल एडवाइज़र के रूप में जाना जाता है। बट एवरीबॉडी रेफर्ड टू हिम एज अपोजिट, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको इसके उल्टा यानी लीगल एडवाइज़र के अपोजिट जो है इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, देखते हैं। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। हु वाज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो जितनी वो टैलेंटेड थी उतनी ही एक्सट्रीमली वो टेम्परामेंटल भी थी, यानी मूडी थी। उसका व्यवहार जो है समय समय पर बदलता रहता था। वंस वो ओवर ऑन द सेट्स, और एक बार जो है वो सेट के ऊपर जब फिल्म की कोई शूटिंग हो रही थी उस समय उसका जो टेम्परामेंट जो है वो बिगड़ गया था। वाइल एवरी वन स्टूड स्टंड, जब सारे लोग जो है वो स्तब्ध खड़े हो गए थे, उसको देख रहे थे कि वो ये किस प्रकार से ऐसा व्यवहार कर रही है। द लॉयर क्वाइटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो वकील जो था उसने क्वाइटली यानी चुपके से स्विच ऑन यानी चालू कर दिया रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, यानी जो रिकॉर्ड करने वाले जो उपकरण जो थे यानी कैमरा वगैरह जो थे उनको शुरू कर दिया। वैन द एक्ट्रेस पोज फॉर ब्रीथ, और जैसे ही वो एक्ट्रेस जो थी वो सांस लेने के लिए उसने पोज लिया, रुकी। द लॉयर सेड टू हर, उस वकील ने उससे कहा, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट कृपया। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और फिर उसने वो रिकॉर्डिंग जो थी उसको शुरू कर दिया। देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबल फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूस्ड, उस रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसा इनक्रिमिनेशन यानी कुछ भी फंसाने वाला या निंदा करने वाला, अनमेंशनेबल यानी जिसको मेंशन ना किया जा सके, ना बताने वाला, ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं था। फाउल यानी गंदा भी नहीं था जो प्रोड्यूसर के खिलाफ हो। बट वैन सी हर्ड हर वॉइस अगेन, जैसे ही उसने अपनी आवाज़ को एक बार फिर से यानी गुस्से वाली या जो उन्होंने जो जो भी स्टेज के ऊपर जो व्यवहार किया था उसको जब उसने एक बार फिर से अपनी आवाज़ को जब सुना, थ्रो द साउंड इक्विपमेंट, उस साउंड इक्विपमेंट के द्वारा, सी वाज स्टक डम, तो उसको सुन करके उसको जो है एक प्रकार से धक्का लगा और वो मौन हो गई। डम का मतलब जैसे गूंगा होता है, तो वो एकदम मौन हो गई। ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक ऐसी लड़की जो देहात से आती है, कंट्री साइड से आती है, गांव से आती है। सी हैडेंट गॉन थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रिसीड ए पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट सी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुल्टेड इनटू, कि जिस प्रकार से गांव की महिला ने इस प्रकार का कोई भी कंट्री साइड की महिला थी और स्टेज के ऊपर इस प्रकार की एक प्रकार से जो है वो अपना ही आवाज़ को इस प्रकार से सुनना या इस प्रकार का एक्सपीरियंस जो संसारिक अनुभव जो थे, वर्ल्डली एक्सपीरियंस जो थे, उन्होंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। और इस प्रकार से वो जो है वो इस प्रकार की एक सिचुएशन के अंदर जो है पोजीशन के अंदर यहाँ पर आ गई थी। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, और वो कभी भी उस टेरर से, उस आतंक से, उस डर से कभी भी बाहर नहीं आ पाई, रिकवर नहीं हो पाई जो उसने उस दिन महसूस किया था। दैट वाज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट, और ये एक अंत था ब्रीफ यानी छोटे से और ब्रिलियंट शानदार एक्टिंग कैरियर,
उस यानी टैलेंटेड एक्टर के छोटे से और शानदार एक्टिंग कैरियर का ये एक प्रकार से अंत था। द लीगल एडवाइज़र, अब यहाँ पर जो है वो हमारे लेखक कटाक्ष कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लीगल एडवाइज़र जो होते हैं उनका काम तो लोगों को लीगली सलाह देना होता है, उनके करियर को आगे बढ़ाना होता है, जबकि इसकी वजह से जो है एक एक्ट्रेस का करियर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो इस सेंस के अंदर जो है वो बता रहा है लेखक हमें। द लीगल एडवाइज़र हु वाज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, कि लीगल एडवाइज़र जो था, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का एक मेंबर था, हैड अनविलिंगली, उसने अनविलिंगली यानी अनिच्छा से, अनविटिंगली यानी उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था, अनजाने में ही, ब्रोट अबाउट द सैड एंड, कि उसने एक एक्ट्रेस के कैरियर को जो है उस सैड एंड ला दिया था, उसका अंत कर दिया था कैरियर का, यानी वो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी अनजाने में ही उसने जो है ये गलत काम कर दिया था। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, की जबकि दूसरे जो मेंबर होते थे डिपार्टमेंट के, वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, वो एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनते थे, यानी वहाँ पर यूनिफॉर्म कोड तो नहीं लगता था कि यही यूनिफॉर्म पहननी है, लेकिन लगभग लोग जो है वो एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनते थे। उसमें क्या होता था, खादी धोती, जिसमें एक खादी धोती होती थी, विद ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लिम्सली टेल्डेड वाइट खादी शर्ट, जिसके ऊपर स्लाइट यानी हल्की सी, ओवर साइड यानी थोड़े से बड़े साइज़ की, एंड क्लम्जली यानी फुअर तरीके से, टेलर्ड यानी जिसको टेलर किया गया था, जिसको बनाया गया होता था, वाइट खादी शर्ट यानी वो धोती पहनते थे, उसके ऊपर एक जो है वो बड़े साइज़ की, ओवर साइज़ की जो है वो खादी की वाइट शर्ट पहनते थे। द लीगल एडवाइज़र, लेकिन कानूनी सलाहकार जो था, वो पेंट्स पहनता था, एंड ए टाई, और वो टाई लगाता था, समटाइम्स ए कोट, और कभी कभी वो एक ऐसा कोट पहनता था, दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो कोट ऑफ मेल की तरह दिखाता था। कोट ऑफ मेल जो है वो आप उसको कह सकते हैं आर्मर, जैसे जो सेना के लोग जो हैं पहनते थे, कवच पहनते थे, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, और वो हमेशा ही जो है वो लुक्ड अलोन, वो अकेला दिखाई देता था उस डिपार्टमेंट के अंदर, और हेल्पलेस, असहाय भी दिखाई देता था। क्यों दिखाई देता था, ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, क्योंकि वो तो लॉजिकल व्यक्ति था, वो लॉजिक से बातें करने वाला होता था। इन ए क्राउड, एक ऐसी भीड़ के अंदर, ऑफ ड्रीमर्स, जो ड्रीम करती है, सपने देखती है। तो एक तरफ तो ये आपका वकील है जिसका काम लीगली एडवाइस करना, या जो भी कानूनी रूप से जो है वो लीगल तरीके से, या जो भी तथ्यात्मक बातें होती है, फैक्चुअल बातें होती है, उनको नोट करना होता है। और दूसरी तरफ राइटर्स और पोइट्स जो होते हैं उनका काम ही कल्पना करना होता है, काल्पनिक चीज़ों को प्रोड्यूस करना। तो इनके बीच में ये जो है वो कॉम्बिनेशन कैसे बैठ सकता है कि एक व्यक्ति तो तार्किक सोचता है और दूसरा जो है केवल काल्पनिक सोचता है। तो उस वजह से ये अकेला नज़र आता था, क्योंकि ज़्यादा ये क्राउड जो है वो कैसी है, ड्रीमर्स की क्राउड है, यानी ज़्यादातर लोग जो है वो ड्रीम देखने वाले हैं, सपने देखने वाले हैं। ए न्यूट्रल मैन, एक न्यूट्रल मैन होता था, निष्पक्ष मैन होता था, यानी उसका किसी तरफ झुकाव नहीं था। एन असेंबली ऑफ गांधीट्स, जो गांधी जी के जो प्रिंसिपल जो थे, एंड खादीट्स, जो खादी को पहनने वाले थे, उसमें वो न्यूट्रल रहता था, कि क्योंकि ये जो टाइम जो है, ये टाइम पीरियड जो है वो आज़ादी का टाइम पीरियड है एक प्रकार से, और वहाँ पर जो है वो लोग खादी को अहमियत देते हैं और गांधी जी के विचारों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल सा रहता है। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, कि लाइक सो मैनी ऑफ दोज, कि उनके जैसे जो बॉस के बहुत ज़्यादा करीब थे, ही वाज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, तो बॉस ने उनको जो है वो अनुमति दे दी फिल्म प्रोड्यूस करने की। एंड थॉट ए दो ए लॉट ऑफ रो स्टॉक एंड पैनकेक्स वर यूज्ड ऑन इट, और जो फिल्म बनाई गई थी उसके ऊपर बहुत ही सारा जो है वो कच्चा माल और पैनकेक्स, यानी जो जो मेकअप करने वाला जो सामग्री जो है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया। नॉट मच कम ऑफ द फिल्म, लेकिन फ़िल्म जो है वो चली नहीं और उससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ। देन वन डे, और फिर एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और बॉस ने ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट जो था इसको क्लोज ही कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स, और ये जो था शायद ओनली इंस्टेंस, केवल एकमात्र उदाहरण था, इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास के अंदर, वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ पर एक वकील जो था उसने अपना जॉब जो है वो खो दिया था। बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि जो पोइट्स जो थे उनको घर जाने के लिए कह दिया गया था। जिमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हंट ऑफ पोइट्स, हंट का मतलब होता है अड्डा, हंट्स,
तो जिमनी स्टूडियो जो था वो बहुत सारे पोइट्स के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध अड्डा होता था। क्यों होता था उसमें, और उसमें पोइट कौन कौन से शामिल हैं, लाइक एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय। ये कुछ पोइट्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। इन पोइट्स का जो जिमनी स्टूडियो है वो एक अड्डा हुआ करता था, होंट हुआ करता था। इट हैड एन एक्सलेंट मेस और यहाँ पर जो है बहुत ही एक्सलेंट मेस जो है, बहुत ही अच्छा खाना जो है, विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी। मेस चलती थी यहाँ पर, जहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छा कॉफ़ी जो है वो उसको सप्लाई किया जाता था एट ऑल टाइम, सभी समय ऑफ द डे, दिन के किसी भी समय आप वहाँ पर कॉफ़ी ले सकते हैं। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और ज़्यादातर रात्रि के हिस्से में भी जो है आपको कॉफ़ी वहाँ पर मिल सकती है। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। और ये जो दिन जो थे ये कांग्रेस रूल के दिन थे। यानी आप देख रहे हैं कि ये स्टूडियो जो है वो 1940 के अंदर, 40 के अंदर जो है, 1940 के अंदर स्थापित हुआ था और 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ था। तो ये कांग्रेस के शासन के टाइम की बात है। और जहाँ पर प्रोहिबिशन था, निषेध था कुछ चीज़ों का। जैसे आपने देखा होगा कि भारत का जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय शराब की दुकानें और ये सारी चीज़ें जो है वो बंद की गई थी। तो उस प्रकार से कुछ प्रोहिबिशन थे, निषेध थे। एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीते हुए मीटिंग करना जो है वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, बहुत ही संतुष्ट देने वाला जो एंटरटेनमेंट होता था। बैरिंग द ऑफिस बॉय के अलावा एक कपल ऑफ क्लर्क, एक जो है बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ क्लर्क जो हैं, एवरीबॉडी एल्स द स्टूडियो रेडियंट लेजर, वो वहाँ पर जो है वो लेजर करते थे, आराम करते थे। प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री, जो पोइट्री के लिए जो है मांग करते थे, पोइट्री की मांग करते थे। मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से ज़्यादातर, वोर खादी एंड वर्शिप गांधी, वहाँ पर जो लोग जो थे वो ज़्यादातर जो है वो खादी को पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नोट द फाइंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। यानी वो गांधी जी को पूजते थे, गांधी जी के रेस्पेक्ट करते थे और इसके अलावा खादी भी पहनते थे। लेकिन इसके अलावा, इसके बियॉन्ड, इसके परे जो है, उनको जो पॉलिटिकल थॉट जो होते हैं, गांधी जी के क्या विचार थे, उनको वो ज़्यादा जो है वो उनको उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म कि वो सारे के सारे जो हैं वो विरुद्ध थे द टर्म ऑफ कम्युनिज्म, जो समाजवाद जो था, कम्युनिस्ट लोग होते हैं उनके खिलाफ जो थे। एक कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस। और यहाँ पर जो है कम्युनिज्म जो है उसकी यहाँ पर आलोचना की गई है कि कम्युनिज्म क्या था। कम्युनिज्म वाज ए गॉडलेस मैन, कि वो जो है ईश्वर रहित मैन होते हैं, यानी जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ही हैड नो फीलियल और कंजेक्चुअल लव। फीलियल का मतलब होता है कि जो अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं करते हैं, और ना ही कंजुगल लव का मतलब होता है अपनी पत्नी से भी वो जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो प्रेम नहीं करते हैं। ही हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग हिज ओवन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रेन। और उन्होंने, कंपक्शन का मतलब अफसोस नहीं होता है, कोई गिलानी नहीं होती है कि अपने पेरेंट्स को मारने में और अपने बच्चों को मारने में भी गिलानी उनको नहीं होती है, ऐसा कम्युनिस्ट को यहाँ पर बताया गया है। He was always out to cause and spread unrest and violence among innocents। और वो इस बात से भी परहेज़ नहीं करते हैं कि जो इनोसेंट पीपल होते हैं वहाँ पर वॉयलेंस को फैलाना है और अनरेस्ट को स्प्रेड करना जो है ये कम्युनिस्ट लोग जो है उनका काम होता है, ऐसा जो है वो लोग मानते थे। एंड इग्नोरेंट पीपल, जो अज्ञान लोग होते हैं उनके बीच में दंगा फसाद करवाना, ये कम्युनिस्ट लोग जो है उनकी विचारधारा होती है, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। सच नेशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर, कि ऐसे ही नेशन जो प्रत्येक जगह प्रचलित हो गए हैं। एल्स इन साउथ इंडिया, यहाँ तक कि साउथ इंडिया के अंदर एट दैट टाइम, उस समय तक, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, फ्लोटेड अबाउट वेगली, जो तैर रहे थे, वेगली यानी अदृश्य रूप से, अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जिमनी स्टूडियो, जिमनी स्टूडियो के जो खादी पहने हुए जो पोइट जो थे उनके बीच में भी कुछ अदृश्य तरीके से जो है ये विचार जो है वो कम्युनिज्म के आ गए थे। एविडेंस, और इसके परिणाम जो है,
इसके सबूत जो है, साक्ष्य जो है ऑफ इट इसके वाज सून फोर्थ कमिंग, जल्द ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कम्युनिज्म जो है उसको गलत बताया गया है। तो इसका बचा हुआ पार्ट जो है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।